राधे राधे छोटा भाई सब ध्यान देगा। ये है तुम्हारा सवाल नंबर 12 कक्षा 8 एक्सरसाइज 3.2। तो सवाल की कहता है, सवाल को पहले समझो। कहता है कौन सी सबसे छोटी संख्याओं से गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए। तो अपने लोगों को सबसे पहले इसका करना है अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड करके अपने लोगों को पता करना है कि इसमें किस चीज से, कौन से अंक से गुणा किया जाए कि ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो ध्यान देगा भाई, 1 नंबर का सवाल है तुम्हारा, ये है 20। तो ध्यान से देखना, अपने लोग यहाँ पे लिखेंगे 20 और इसका करो अभाज्य गुणनखंड 2 से। ये हो गया तुम्हारा 10। फिर देखो ये हो गया तुम्हारा कुंची 5। मुद्दे को समझना। तो यहाँ पे अपने लोग लिखेंगे इसका गुणन अभाज्य गुणनखंड किसका, 20 का। 20 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 गुना 2 और गुना 5। अच्छा बात को समझना, यहाँ पे देखो 2 गो 2 है, अर्थात ये जोड़ा में है और इसको जोड़ा होने के लिए एक 5 और चाहिए। तो यहाँ पर एक 5 और चाहिए, तो इसका मतलब है कि एक 5 का कमी है। तो अपने लोग यहाँ पे लिखेंगे कि 20 को पूर्ण वर्ग होने के लिए 5 से गुना करना पड़ेगा। यही तो अपने लोगों को चाहिए था, इल्ले आ गया। वही न कहता है कौन सी छोटी संख्याओं से गुना किया जाए। तो 5 ये छोटी संख्या है जिसमें कि 5 से गुना करने पर ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ये सवाल तुम्हारा यहाँ पे फाइनल होता है। अब चलते हैं सवाल नंबर 2, ध्यान से देखेगा। ध्यान से देखना भाई, अब अपने लोगों को सवाल 1 नंबर का फाइनल हो गया। अब चलेंगे सवाल नंबर 2, दूसरा नंबर सवाल। दूसरा नंबर सवाल है तुम्हारा 27, यही है। और 27 का करो अभाज्य गुणनखंड। ये देखो 27, ये 3 से खाएगा 9, फिर 3 से खाएगा तो 3। अच्छा इसको देखो तो 27 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे तो कौन चीज लिखेगा, 3 गुना 3 गुना 3। देखो ये तो जोड़ा में आ गया, ये जोड़ा में है नहीं है। इसको जोड़ा में लाने के लिए एक 3 से और गुना करना होगा। तो अपने लोग यहाँ पे लिखेंगे, तब ये जोड़ा में आ जाएगा। तो अपने लोग यहाँ पे लिखेंगे 27 को पूर्ण वर्ग होने के लिए 3 से गुना करना पड़ेगा, तब जाकर के जो है कि पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो इसका आंसर कौन सी हो गया तुम्हारा 3। चूंकि इसमें 3 का कमी है और वही पूछ रहा है कि कौन सी छोटी संख्याओं से गुना किया जाए कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। तो तुम लोग देख सकता है कि इसमें यदि अपने लोग 3 से गुना कर देंगे तो ये तुम्हारा पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो ये सवाल भी तुम्हारा फाइनल हो गया। अब चलते हैं अपने लोग 1100 के पास। 1100 में कौन सी गुना करेंगे कि ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। इसको मिटा दिया जाए, इसको भी मिटा दिया जाए सुभुक से। ध्यान से देखेगा भाई, ये भी तुम्हारा फाइनल हो गया। चलते हैं अपने लोग सवाल नंबर 3, 1100। 1100 का करो अभाज्य गुणनखंड। ये 2 से खाएगा, 2 पंचा हो गया 10, एक उतरेगा फिर 1 शून्य, 2 पंचा 10, 550। फिर 2 से ये हो जाएगा तुम्हारा 2 दूनी 4 और यहाँ हो गया तुम्हारा कितना, 1 बचा। तो 7 दूना कितना हो जाएगा 14, 7 और ये हो जाएगा तुम्हारा 5। फिर 2 से करेंगे, 5 से करेंगे, 5 से नहीं 3 से, 7 2 9 5 14 नहीं, ये खाएगा तुम्हारा 5 से, 25 25 25 25। ये फिर खाएगा 5 से, 11 55 55। ध्यान से देखना भाई। अब अपने लोग 1100 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखते हैं। कितना हो जाएगा तुम्हारा 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5 और गुना है 11। अच्छा ये भी जोड़ा में, ये भी जोड़ा में, कमी कौन है 11।
तो इसमें जो है कि और एगो 11 से यदि गुना कर दिया जाए तो ये भी तुम्हारा हो जाएगा कौन सी में, जोड़ा में। तो यहाँ लिखेंगे 1100 को पूर्ण वर्ग होने के लिए 11 से गुना करना पड़ेगा। तो इस संख्या में अगर यदि 11 से गुना कर दिया जाए तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ये हो गया तुम्हारा सवाल यहाँ पे फाइनल। अब चलते हैं सवाल नंबर 13।